सियावर राम राजा चंद्र शंकर हरिओ।
राजा राम चंद्रशंकर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पानी सारे गा मा गरे गा गा सारे गा मा गरे गा गा गरे गा पा गरे गा मा गरे गा गा। हम हैं उस जीव का जग में प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगने लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी महलों में पली बन के जोगन चली महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहने लगी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। रोके नहीं कोई टोके नहीं मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग मीरा प्रेमी प्रथम को मनाने लगी। वो तो गले गले हरे गुन गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। प्रभु रामा सकल कहो समुझाई हो रामा। ताते होई चरण रति रामा शोक मोह भ्रम जाई हो रामा। राणा ने बिछ दिया मानो अमृत पिया राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। सानी दानी पदा म पग मरे ग पद नि ज पद नि ज ज ज ज नि ज ज नि ज ज नि ज रे नि ज ज नि ज रे नि ज ज नि ज रे नि ज नि ज ज नि ग ग रे म म ग प प म धा धा प नि नि धा सा नि धा प। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में शरीता समाने लगी
दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गले गले हरे गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। सियावर राम राजा राम चंद्र शंकर। श्री राम शरणं लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथं कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीसीतानाथसमारम्भा श्रीरामनन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समुझार। जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जा। बोलिए रज रामचंद्र की, बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए गोसाई तुलसीदास जी महाराज की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतिये हरे हरे महादेव। परिपूर्णतम पार ब्रह्म परात्पर परमात्मा अकारण करुणालय वरुणालय राघवेंद्र सरकार एवं अनंत वात्सल्यमयी अनंत करुणामयी आदिशक्ति पारंबा माँ जगत जननी जानकी जी की अनन्य कृपा, श्री ठाकुर जी की महती अनुकंपा के फलस्वरूप आपके ग्राम भोतीफार में 2 दिवसीय मानस गान श्री राम कथा एवं कला शैली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस हेतु से आपने सुमधुर मानस परिवार ग्राम सलोनी खैरगढ़ को आमंत्रित किया, इसके लिए कोटि साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और यहाँ पर मंच पर आसीन वेद विभूषित आदरणीय निर्णायकगण, गांव के बड़े बुजुर्गगण, माताएं और मेरे श्रावक भाई बहन, आप सबके श्री चरणों में सुमधुर मानस परिवार ग्राम सलोनी का प्रणाम स्वीकार करिएगा। सादर जय सिया राम। खुश रहो बाप, आनंद में रहो,
आपकी श्रद्धा निष्ठा भक्ति भावना इसी प्रबल होती रहे। इस नूतन वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। पहले बार आपसे मिलना हुआ। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, सदैव शुभ हो आपके जीवन में। एक मेरा नियम है बड़े भैया, जब मैं कथा कहता हूँ तो जिस शास्त्र को लेकर के मैं कथा वाचन करता हूँ वो शास्त्र की महिमा का मैं पहले बखान करता हूँ, कहीं शास्त्र अपराध न हो जाए। 2 मिनट 4 मिनट मैं इस ग्रंथ की महिमा गा लूं, फिर कथा प्रसंग में प्रवेश करूं। हाँ, हम आप सब विगत 2 दिनों के लिए जिस ग्रंथ का आश्रय ले ले हैं उसका नाम रामचरित मानस है। याद रखना, ये रामचरित मानस ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये ऐसे है रामचरित मानस, ऊपर से नीचे ये क्रम है। रामचरित मानस के प्रारंभ में 7 श्लोक है। मानस जी में 7 ही सोपान हैं। संगीत के 7 ही स्वर होते हैं। जगत में 7 प्रकार के आवरण होते हैं। जगत में 7 प्रकार के समुंदर होते हैं। हमारे आपके पास इंसान संसार में आने जाने के लिए 7 ही दिन होते हैं, है ना? 7 ही दिन है ना दाई? ये दुनिया में आए जाए पर 8वां दिन तो नहीं है ना, वो माँ नहीं है ना? और ये 7 सोपान है। वास्तव में 7 श्लोक के 7 सोपान है क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे दृष्टि में मेरे गुरु कृपा से जो प्राप्त हुआ, ये 7 सोपान जीव के द्वारा ब्रह्म को ब्याहने की एक विधि है। गुरु कृपा से जो मुझको प्राप्त हुआ। विवाह होता है तो कितने फेरे होते हैं माँ बताओ? 7 फेरे होते हैं, है ना? ये 7 सोपान जो है जीव के द्वारा ब्रह्म को ब्याहने की विधि है। क्योंकि जीव का शाश्वत नाता अगर किसी से है तो ईश्वर से, परमात्मा से है मेरे भाई। इस संसार में कोई अपना नहीं है। हम आप सबको उस परमात्मा के पास ही जाना है। अथवा तो ये 7 सोपान भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के 7 हाईवे राजमार्ग, 7 हाईवे रोड है। एक एक सोपान एक एक हाईवे रोड है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज बड़े सुंदर पंक्ति लिखते हैं। एहि मह रघुपति नाम उदार। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? इसमें राम नाम है, उसका आश्रय ले लेना है और फिर 7 सोपान के भक्ति के हाईवे रोड पर चलना है। फिर आगे उत्तरकांड में क्या बोले? एहि मह रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना। एहि मह रुचिर सप्त सोपाना। ये जो 7 सोपान है भगवान की भक्ति को प्राप्त करने वाले 7 हाईवे रोड है। लेकिन इस भक्ति के मार्ग पर कदम कौन रखेगा? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। जिस जीव के ऊपर भगवान के तांत्रिक कृपा हो जाती है, याद रखना वही जीव को भगवान कृपा करके इस भक्ति के मार्ग पर चलाते हैं। वरना रघुपति भगति करत कठिनाई, भगवान की भक्ति करना इतना सरल नहीं होता। और मैं निश्चित रूप से मानस जी को छू करके कहता हूँ, यह समस्त ग्रामवासी भोथी पार्क के ऊपर मेरे ठाकुर जी की कृपा है, राघवेंद्र की कृपा है कि आप इस 7 सोपानों को आश्रय लेकर इस भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। बिना भगवान की कृपा के ये कथा नहीं, बिना भगवान की कथा के कृपा के जो है सत्संग नहीं हो सकता। विभीषण भी कहता है, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन याद रखना, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, अंतरात्मा शुद्ध नहीं होता, मन पवित्र नहीं होता, मन भगवान के चरणों में नहीं लगता। लेकिन ये सत्संग भी राम कृपा के बगैर प्राप्त नहीं होता मेरे भाई। तो इस बात की अनुभूति करना मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे। निरंतर अनुभूति हो कि प्रभु की कृपा हुई है भोथी पारवासियों के ऊपर। ये राम कथा सुलभ हुआ है आपको। एक और प्रार्थना करूँ आप सबसे, 2 दिन की कथा आप श्रवण कर रहे हो, यहाँ आए हो ना तो खाली हाथ मत लौटना, कुछ झोली में भर के जाना मेरे भाई बहन। खाली हाथ मत लौटना। आए हो तो कुछ नहीं तो राम नाम को अपने झोली में रख करके चले जाना।
समय से बंधा हूँ, प्रसंग में जाऊं। प्रस्तुत कथा प्रसंग अरण्यकांड दोहा क्रमांक 11। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कथा प्रसंग को श्री राम गीता के नाम से जाना जाता है मानस में। और एक बात कह दूं, जहां जहां भगवान ने उपदेश किया है मानस में भैया, वो सब गीता ही समझना चाहिए, जहां भगवान ने उपदेश दिया है। प्रश्नकर्ता लक्ष्मण जी महाराज है, और प्रश्न कैसे पूछा? अगर किसी से प्रश्न करना हो ना, तो पहले उसकी मन स्थिति को टटोल लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई काम में जो है बिजी और हम प्रश्न कर बैठे तो क्या उत्तर मिलेगा गुरुजी? बताओ, पहले देख तो लो कि उनकी मनोभाव क्या है करके। प्रश्न कर रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज, जीवाचार्य के रूप से जीव की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और भगवान के श्रीमुख से उत्तर चाहते हैं। और ये प्रसंग राम गीता है। मैं कह दूं, गीता सुनना भी कठिन, गीता को जीवन में उतारना भी कठिन, और माफ करना बाप, गीता कहना भी बहुत अधिक कठिन है। इसलिए अधिक सावधानी से कथा प्रसंग को सुनने का प्रयास करिएगा। भगवान पंचवटी में बैठे हैं, लक्ष्मण जी 5 प्रश्न जीवों के लिए करते हैं ताकि उसका कल्याण हो सके। हम सबके लिए प्रश्न है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान कैसे बैठे? सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। क्या प्रश्न? गोस्वामी जी कहे, एक बार प्रभु सुख आशीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। छल कपट से हीन होकर के लक्ष्मण जी प्रार्थना करते हैं, एक बार प्रभु सुखा सुर नर मुरि सचराचर साई, मैं पूछाऊं निज प्रभु की नाई, मोई समझाई कहे सब देवा, सब तज कराऊं चरण रज सेवा। और 5 प्रश्न किया। बोले ज्ञान क्या, भक्ति क्या, माया क्या, वैराग्य क्या, और ईश्वर और जीव में भेद क्या है? ये 5 प्रश्न। और आज भी हमारे जीवन का यह प्रश्न है, कहूँ ज्ञान विराग रुमाया, कहूँ भगत करऊँ जय दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। एक बात को याद रखना मेरे भाई बहन, ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण जी महाराज कम विद्वान है भगवान राम से, क्योंकि चारों भाई एक ही आश्रम में पढ़े हुए हैं। बात समझ में आ रही है ना? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक ही साथ पढ़े हैं। रघुराई का अर्थ केवल राम जी नहीं है, चारों भाइयों से है। गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। तो चारों भाई एक साथ पढ़े, लेकिन जीवों की ओर से जब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज, तो उनकी समस्या का समाधान प्रभु के श्रीमुख से चाहते हैं कि भगवान ज्ञान क्या है, पहला प्रश्न। विराग क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है, और ईश्वर और जीव में भेद क्या है। मूल प्रश्न तो ईश्वर जीव भेद प्रभु ये प्रसंग दोहा के रूप में भले मुझे दे दिया गया है, लेकिन पूरा प्रसंग उठाना पड़ेगा ना, क्योंकि गीता है। विस्तार से पूरे प्रश्नों को मुझे बताना पड़ेगा आपको, तब प्रश्न समझ में आएगा आपको। और भगवान इसका उत्तर भली भांति देते हैं मेरे भाई बहन। तो पहले दोहा से स्टार्ट करते हैं कि ईश्वर और जीव में भेद क्या है। मेरे भाई बहन, वस्तुतः अगर कोई देखा जाए कि ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है, मानसकार तो बिल्कुल सिंपल सी बात कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन आगे भी बोला है, भेद भी बताया है। क्या भेद बताया? पर बस जीव स्वबस भगवंता, पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव बहुत है, लक्ष्मीपति भगवान एक ही है। तो इस तरह से ईश्वर जीव में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। अगर ज्ञान में व्यक्ति स्थित हो जाए तो, जैसे आज से 16,000 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, सचमुच अगर तुम सोहस्मति वृत्ति अखंडा के रूप में अगर ज्ञान में स्थित हो जाओ मेरे भाई बहन, जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं, चिदानंद रूपम शिवो वहम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही शिव हूँ, मैं सत्य स्वरूप हूँ, मैं हूँ आनंद स्वरूप करके अगर ज्ञान में व्यक्ति स्थित हो जाए तो याद रखना ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है।
लेकिन भक्ति के वशीभूत होकर के, हम तो भक्ति प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं भगवान से। भेद तो होना है कि प्रभु यद्यपि मैं तुम्हारा हूँ तुम मेरे हो, लेकिन भेद भगवान और भक्त के बीच में, यद्यपि दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन भक्ति के रास्ते पर चलने वाले भेद थोड़ा सा अवश्य कर लेते हैं कि प्रभु हम जीव तो अनेक है इस संसार में, और ये जीव आपके चरणों के आश्रित है, आपकी कृपा के पात्र हैं। आप कृपा करके अगर आप हमें अपना बना ले तो वस्तुतः हमें में और आप में कोई भेद नहीं है। देखिए प्रश्न लक्ष्मण जी महाराज का उत्तर भगवान ने कितना सुंदर दिया, ज्ञान विराग माया भक्ति, है ना। अब आजकल के छठी रामायण में अगर जाऊं, अगर कोनो में सम्मेलन में जाऊं और जाके मैं ज्ञान के चर्चा करूं, भक्ति के चर्चा करूं, भैया तो आजकल के आदमी मन नहीं सुने दाई। और मैं सनातन धर्म के लोगों को बोल रहा हूं, मैं क्षमा चाहूंगा गुरुजी, अगर राम कथा वाले अगर इस तरह के प्रसंगों का वर्णन नहीं करेंगे तो मेरा सनातन धर्म गलत मार्ग पर चला जाएगा। तुमको अपने धर्म से किसी व्यक्ति को परिचित नहीं कराया जाता, तुम्हें ज्ञान भक्ति वैराग्य माया के बारे में, ईश्वर और जीव के विषय में पता ही नहीं है, तुमने कभी गीता को श्रवण नहीं किया, भागवत तो सुन लिए लेकिन गीता टोटल में निपटा दिया। नहीं, गीता का विस्तार होना चाहिए, और विस्तार पूर्वक जब तक आप गीता को श्रवण नहीं करोगे तब तक से ईश्वर और जीव के बीच जो नाता है वो आपको समझ में आने वाला नहीं। पहला प्रश्न है ज्ञान। ज्ञान किसको कहते हैं? एक पंक्ति के अर्धाली लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्ञान मान जह एक नाही। ज्ञान क्या है? जहां अभिमान ना हो करके, बस इतना बोलते हैं। बोले जहां अभिमान ना हो वो ज्ञान है करके। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभिमान से मुक्त जीव हो सकता है क्या? बताइए आप, हाथ खड़ा करो। कोई ऐसे व्यक्ति है जो अभिमान से मुक्त हो सकता है? कठिन है। अभिमान का अर्थ अहंकार से है, और व्यक्ति के अंतःकरण का चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों को गिनती किया जाता है। आप अभिमान से मुक्त नहीं हो पाओगे तो करें क्या? अच्छा ये होगा कि अपने उस अभिमान को सात्विक रूप में परिणित करके आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, विलीन कर दें। सुदीक्षित जी कहते हैं ना, अभिमान में त्यागना नहीं चाहता। असय अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं वो अभिमान पालना चाहता हूँ कि मैं रघुनाथ का सेवक हूँ, मैं उनका दास हूँ। ऐसा अहंकार होना चाहिए। यह अहंकार भी धन्य है जो अपने आप को प्रभु का सेवक समझते हैं। लेकिन हम लोग जो अभिमान पा लेते हैं, थोड़ा सा धन दौलत मिल जाता है, थोड़ा सा यश वैभव मिल जाता है, और ये जीव अपने सामर्थ्य को भूल जाता है और अहंकार में अपना पतन कर बैठता है। तो ज्ञान की प्रथम लक्षण ज्ञानी व्यक्ति वो है, याद रखिएगा, जिसके जीवन में अभिमान न हो। लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ी और शर्त है गुरु जी, वो शर्त बहुत कठिन है। ज्ञानी होना इसलिए बहुत कठिन काम। ज्ञान मान चाहे कहूँ नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन दूसरा शर्त है देखई ब्रह्म समान सब महि। चराचर जगत को ब्रह्ममय समत्व दृष्टि से देखना एक ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण होता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, निरंतर आप राम कथा श्रवण करते हैं, भागवत कथा श्रवण करते हैं, भैया सब बैठते हैं रामायण में तो एक ही चौपाई बोलते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अगर दिल से पूछ दूं तो कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिसको पूरे संसार को राममय देखते हैं? बताओ। शर्त है ज्ञानी होने का कि देखई ब्रह्म समान सब माही। क्या सचमुच आपको सब में भगवान दिखाई देता है? माँ आप बताओ, गलत तो नहीं कह रहा हूं भैया लोग? हमको कहीं भगवान नहीं दिखाई देता। इतना ही नहीं गुरुजी, आपको बताऊं कि लोगों में या जीव जंतुओं में भगवान को देखना तो बहुत दूर की बात है। मंदिर में जाने के बाद भी अगर पूछ देते हैं लोग क्या है करके, तो बोलते भगवान की मूर्ति है। भगवान नहीं दिखाई देता, मूर्ति दिखाई देता है। बड़ा आश्चर्य करने की बात है महाराज। मेरे को आश्चर्य आता है, भगवान को देखने के लिए वो दृष्टि नहीं चाहिए। इन दृष्टि से भगवान को देखा जा सकता है। गीता का प्रसंग, भगवान गीता में भी अर्जुन से कहते हैं कि सखा तुम मेरे स्वरूप को जो समझ रहे हो मैं वैसा नहीं हूं। मैं कौन हूं तुमको पता है? बोले मेरे सखा हो। अर्जुन कहते हैं गीता में, नहीं अर्जुन तुम मुझे देखो। बोले इन दृष्टि से नहीं देख पाओगे, मैं तुमको वो दृष्टि कहता देता हूं करके बोलते हैं भगवान जो है। और गीता का वाक्य है
कहते हैं ना कि वो दिव्यम ददामिते चक्षुपस्यमय योगेश्वरम, भगवान कृष्ण गीता में कहे मैं तुमको वो दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं अर्जुन, जिससे तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करो। ये भी गीता का प्रसंग है। तो ज्ञानी वो है जो सर्वत्र भगवान को देखता है। मैं कहता हूं हम लोग तो मंदिर में भी जाकर भगवान को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमारे पास गुरु, चाहे वो श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम हो, भगवान राम भी गुरु हैं। अत्रि जी कहते हैं जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। अत्रि जी ने स्तुति की अरण्य कांड में, भगवान को जगत गुरु कहा। भगवान कृष्ण तो श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान शिव भी गुरु है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। गुरु के द्वारा दिया हुआ दृष्टि जब लेकर के जाओगे, मैं प्रार्थना करूं माँ आज के बाद मंदिर में जाना ना तो एक काम करना, अपने गुरु जी के चरणों के रज की धूलि को ले लेना और अपनी आंखों में काजल की तरह लगा लेना। वो दिव्य दृष्टि तुमको प्राप्त हो जाएगा कि निरंतर भगवान दिखाई देने लगेगा। गुरु की चरण की रज की धूलि है, गुरु पद रजन मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दीर्घ दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन वर्ण वराम चरित बहुलोचन। गुरु जब तुमको दृष्टि देता है तब वो भगवान सचराचर जगत में ब्रह्म दिखाई देता है। इन आंखों से नहीं देखा जा सकता भगवान को, क्योंकि इन आंखों में 5 प्रकार के दोष हैं। 5 दोष है, अविधा, अस्मिता, अभिनिवेश, राग और द्वेष। ये 5 द्वेष मिटेंगे कहां से? बोला गुरु के चरण में जाने से। इसलिए रामायण को सदगुरु ज्ञान विराग जोगी की कहा जाता है। ये भी गुरु है, ये सदगुरु है। और इसीलिए वो उत्तरकांड में जो है गोस्वामी जी लिखते हैं, वो छंद आपको याद होगा कि ये 5 दोष आंखों में कौन कौन से हैं भैया। सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो उर नर धर। सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो उर नर धर। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो उर नर धर। उर नर धर, उर नर धर। ये 5-7 चौपाई भी आप अपने जीवन में धारण कर लोगे तो मैं कहता हूं आपकी दिव्य दृष्टि हो जाएगी और चराचर जगत को ब्रह्ममय। तो क्या ज्ञान की परिभाषा है? जहां अभिमान ना हो और साथ साथ चराचर जगत को ब्रह्ममय जीव देखे। और भक्ति क्या, वैराग्य क्या, माया क्या? समय कम है, कथा प्रसंग बहुत लंबा है, कैसे कह पाऊंगा समझ नहीं आता। भजन भैया फिर आगे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर राम राजा राम चंद्र शंकर हरिओ। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लो, काल पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। जीवन में शाम चाहिए, मन में घनश्याम चाहिए। जीवन में शाम चाहिए, मन में घनश्याम चाहिए। बस प्रभु का धाम चाहिए। हरि हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल।
निष्काम चाहिए, मन को विराम चाहिए। भक्ति निष्काम चाहिए, मन को विराम चाहिए, तन को आराम चाहिए। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। मन में वियोग हो तो बिगड़ा संजोग हो तो, मन में वियोग हो तो बिगड़ा संजोग हो तो, टूटा कोई योग हो तो। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। भाव अनमोल हो तो भक्ति के बोल हो तो, भाव अनमोल हो तो भक्ति के बोल हो तो, सन्मुख नारायण हो तो। हरि हरि बोल, हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, हरि बोल। सिया